हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं नंदिनी कुमारी आप सभी को स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल दक्ष स्टडी सेंटर पे। दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने एग्जाम के लिए अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम है, जैसे स्टेट हो गया, बीपीएससी हो गया, एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, बीएसएससी हो गया, सिविल कोर्ट हो गया, बैंकिंग हो गया, बिहार पुलिस हो गया, फॉर ऑल अदर एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगी। इसलिए आप प्रत्येक दिन शाम 7:30 बजे क्लास को ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों। और यदि आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अतः बिना समय गवाए हुए आज के हम लोग पहला प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों। हमारा प्रश्न है, भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था? बताएं दोस्तों, भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था? ए में हमारा 26 जनवरी 1950 है, बी में हमारा 26 जनवरी 1951 है, सी में हमारा 26 जनवरी 1952 है, डी में हमारा इनमें से कोई नहीं। बताएं दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था दोस्तों? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, मतलब कहने का मतलब 26 जनवरी 1950 इसका बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है दोस्तों आप हमारे अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों। हमारा प्रश्न है, 1930 में गांधी जी ने किस आंदोलन की शुरुआत की थी? बताएं दोस्तों, 1930 में गांधी जी ने किस आंदोलन की शुरुआत की थी? ए में हमारा सभ्य अवज्ञा आंदोलन है, बी में हमारा भारत छोड़ो आंदोलन है, सी में हमारा स्वराज आंदोलन, डी में हमारा असहयोग आंदोलन है। बताएं दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1930 में गांधी जी ने किस आंदोलन की शुरुआत की थी? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मतलब कि सविनय अवज्ञा आंदोलन इसका बिल्कुल सही आंसर। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है दोस्तों आप हमारे अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों। हमारा प्रश्न है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? बताएं दोस्तों, भारत के उपराष्ट्रपति कौन थे? ए में हमारा डॉक्टर एस राधे कृष्णन है, बी में हमारा डॉक्टर जाकिर हुसैन है, सी में हमारा वी गिरे है, डी में हमारा इनमें से कोई नहीं है। बताएं दोस्तों, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपिता कौन थे दोस्तों? बताएं दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मतलब कहने का मतलब है ए एस राधे कृष्णन इनका बिल्कुल सही आंसर है। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो ए एस राधा कृष्णन था। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। इसी प्रकार आप हमारे अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों। हमारा प्रश्न है, भारत में द्वितीय आम चुनाव कब हुआ था? बताएं दोस्तों, भारत में द्वितीय आम चुनाव कब हुआ था? ए में हमारा 1952 है, बी में हमारा 1955 है, सी में हमारा 1957 है, डी में हमारा 1960 है। बताएं दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 ऑप्शन में से जो भी आंसर आपको सही लग रहा है वो अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और दोस्तों, और थोड़ा आप लोग फास्ट आंसर दीजिए दोस्तों। तो बताएं दोस्तों, भारत में द्वितीय आम चुनाव कब हुआ था? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी नंबर, मतलब कि 1957 इसका बिल्कुल सही आंसर। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है दोस्तों आप हमारा अगला प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों। हमारा प्रश्न है, भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया था? बताएं दोस्तों, भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया था? ए में हमारे डॉक्टर अंबेडकर ने, बी में हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, सी में हमारे डॉक्टर सचिवानंद सिन्हा ने, डी में हमारा संविधान सभा। बताएं दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया था दोस्तों? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मतलब डॉक्टर अंबेडकर इसका बिल्कुल सही आंसर है। डॉक्टर अंबेडकर ने भारतीय संविधान का निर्माण किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों आप हमारा अगला प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों। हमारा प्रश्न है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? बताएं दोस्तों, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? ए में हमारा 1905 है, बी में हमारा 1906 है, सी में हमारा 1907 है, डी में हमारा 1908
8 है। बताएं दोस्तों मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब कि 1906 इसका बिल्कुल सही आंसर है। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। दोस्तों यदि आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर ले दोस्तों, और प्रत्येक दिन शाम 7:30 बजे क्लास को ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों। दोस्तों इसी प्रकार आप हमारे अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों। हमारा प्रश्न है 1985 में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी? बताएं दोस्तों 1985 में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी? ए में हमारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने, बी में हमारा मुस्लिम लीग ने, सी में हमारा बीजेपी ने, डी में हमारा जनता पार्टी ने। बताएं दोस्तों 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा दोस्तों? कमेंट करें और अपने कमेंट बॉक्स में थोड़ा फास्ट आंसर दीजिए दोस्तों। तो बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो 1985 में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, मतलब कहने का मतलब है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसका बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। दोस्तों इसी प्रकार आप हमारे अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों। हमारा प्रश्न है पहली लोकसभा का निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी थी? बताएं दोस्तों ए में हमारा 1950 है, बी में 1943 है, सी में हमारा 500 है, डी में हमारा 489 है। बताएं दोस्तों पहली लोकसभा निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी थी दोस्तों? तो हमारा 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब कहने का मतलब है ऑप्शन नंबर डी, मतलब 489 इसका बिल्कुल सही आंसर। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। दोस्तों आप इसी प्रकार आप हमारे अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों। हमारा प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई थी। बताएं दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पार्टी की स्थापना हुई थी। ए में हमारा 1950 है, बी में हमारा 1935 है, सी में हमारा 1900 ईस्वी में, डी में हमारा 180 ईस्वी में। बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 ऑप्शन में से जो भी आंसर आपको सही लग रहा है वो अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करें दोस्तों, और थोड़ा आप लोग फास्ट आंसर दीजिए दोस्तों। तो बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका बिल्कुल सही आंसर है। 1885 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। दोस्तों आप हमारा अगला प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों, बारीकी से केयर करेंगे। हमारा प्रश्न है समाजवादी पार्टी की स्थापना किसके नेतृत्व में किया गया था दोस्तों? समाजवादी पार्टी की स्थापना किसके नेतृत्व में किया गया था दोस्तों? ए में हमारा जयप्रकाश नारायण है, बी में हमारा आचार्य कृपलानी है, सी में हमारा श्याम प्रसाद मुखर्जी है, डी में हमारा विनोदा भावे है। बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों ए नंबर, मतलब कि जयप्रकाश नारायण इसका बिल्कुल सही आंसर। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है दोस्तों। दोस्तों आप हमारा अगला प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों। हमारा प्रश्न है पंचशीला समझौता किन देशों के बीच हुआ था? बताएं दोस्तों पंचशीला समझौता किन देशों के बीच में हुआ था? ए में हमारा भारत और रूस है, बी में हमारा भारत और पाकिस्तान है, सी में हमारा भारत और चीन है, डी में हमारा भारत और बांग्लादेश है। बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? पंचशीला समझौता किन देशों के बीच में हुआ था दोस्तों? बताएं दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा दोस्तों? कमेंट करें और थोड़ा आप लोग कमेंट बॉक्स में थोड़ा फास्ट आंसर दीजिए दोस्तों। तो हमारा 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर, मतलब कि भारत और चीन इसका बिल्कुल सही आंसर। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। दोस्तों यदि आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर ले दोस्तों, और प्रत्येक दिन क्लास को आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों। इसी प्रकार आप हमारा अगले प्रश्न पर ध्यान दें दोस्तों। हमारा प्रश्न है गुटनिरपेक्ष आंदोलन एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है जिसकी स्थापना कब हुई थी? बताएं दोस्तों गुटनिरपेक्ष आंदोलन एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है
जिसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? ए में हमारा 1961 है, बी में हमारा 1954 है, सी में हमारा 1950 है, डी में हमारा 1948 है। दोस्तों बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? गुटनिरपेक्ष आंदोलन एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है जिसकी स्थापना कब हुई? बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मतलब 1961 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन एक अंतरराष्ट्रीय संस्था जिसकी स्थापना 1961 में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। दोस्तों आप हमारा अगला प्रश्न पर ध्यान देंगे। दोस्तों हमारा प्रश्न है 1952 में आम चुनाव में भारतीय जनसंघ को कुल कितने स्थानों पर विजय प्राप्त हुआ? बताएं दोस्तों 1952 के आम चुनाव में भारतीय जनसंघ को कुल कितने स्थानों पर विजय प्राप्त हुआ? ए में हमारा 37 है, बी में हमारा 12 है, सी में हमारा 3 है, डी में हमारा 16 है। बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों चार ऑप्शन में से जो भी आंसर आपको सही लग रहा है वो अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और गलत या सही होने से तो आप बिल्कुल मत डरिए कि हमारा प्रश्न गलत हो रहा है। गलत या सही होगा तभी ना आपको पता चलेगी मेरे एग्जाम की तैयारी अभी कैसे चल रही है। इसलिए आप कमेंट अवश्य करें, प्रत्येक क्वेश्चन का आप कमेंट करें और थोड़ा आप लोग फर्स्ट आंसर दीजिएगा। तो बताएं इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब कि 3 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। दोस्तों इसी प्रकार आप हमारे अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे। दोस्तों हमारा प्रश्न है साम्यवादी दल की स्थापना किस वर्ष हुई? बताएं दोस्तों साम्यवादी दल की स्थापना किस वर्ष हुई? ए में हमारा 1924 है, बी में हमारा 1948 है, सी में हमारा 1951 ईस्वी में है, सी डी में हमारा 1961 ईस्वी में। बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? साम्यवादी पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी दोस्तों? तो हमारा 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मतलब कहने का मतलब 1924 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। दोस्तों इसी प्रकार आप हमारे अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे। दोस्तों हमारा प्रश्न है साम्यवादी दल का मुख्य उद्देश्य क्या रहा है? बताएं दोस्तों साम्यवादी मुख्य उद्देश्य क्या रहा है? ए में हमारा समाजवाद तथा साम्यवाद की स्थापना है, बी में हमारे गरीब मजदूरों किसानों का शोषण से मुक्त, सी में हमारा पूंजीवाद की समाप्ति, डी में हमारे उपयुक्त में से सभी। बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करें दोस्तों, और थोड़ा फास्ट आंसर दीजिए दोस्तों। तो बताएं 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा दोस्तों? साम्यवादी दल का मुख्य उद्देश्य क्या रहा दोस्तों? कमेंट करिए, थोड़ा आप लोग फास्ट आंसर दे दोस्तों। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब उपयुक्त में से सभी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। साम्यवादी दल का मुख्य उद्देश्य क्या रहा? मतलब समाजवाद तथा साम्यवाद की स्थापना, गरीब मजदूरों किसान का शोषण से मुक्ति, पूंजीवाद की समाप्ति। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन नंबर उपयुक्त में से सभी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। दोस्तों इसी प्रकार आप हमारे अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे। दोस्तों हमारा प्रश्न है भारतीय जनसंघ की स्थापना किस मुख्य उद्देश्य थे? बताएं दोस्तों भारतीय जनसंघ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या थे? ए में हमारे हिंदू धर्म एवं संस्कृति की रक्षा करना, बी में हमारा उद्योगों का विकास, सी में हमारा अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार है, डी में हमारा मजदूरों एवं किसानों के हितों की रक्षा। बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? 70 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ए नंबर, मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। हिंदू धर्म एवं संस्कृति की रक्षा करना, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। दोस्तों इसी प्रकार आप हमारे अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे। दोस्तों हमारा प्रश्न है निम्नलिखित में से किस दल के एक सांस्कृतिक और एक राष्ट्र के विचार पर बल दिया? बताएं दोस्तों निम्नलिखित में से किस दल ने एक देश एवं एक सांस्कृतिक और एक राष्ट्र के विचार पर बल दिया? ए में हमारा साम्यवादी दल है, बी में हमारा कांग्रेस पार्टी है, सी में हमारा भारतीय जनसंघ है, डी में हमारा समाजवादी पार्टी है। बताएं दोस्तों 80 नंबर क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या होगा दोस्तों? अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करें दोस्तों, और थोड़ा आप लोग फास्ट आंसर दीजिए दोस्तों। तो बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा?
तो हमारा 80 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, मतलब कांग्रेस पार्टी इसका बिल्कुल सही आंसर, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। दोस्तों इसी प्रकार आप हमारे अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों। हमारा प्रश्न है 1977 में भारतीय जनसंघ का विलय किस पार्टी में हुआ? बताएं दोस्तों 1977 में भारतीय जनसंघ का विलय किस पार्टी में हुआ? ए में हमारा जनता पार्टी में, बी में हमारा समाजवादी पार्टी में, सी में हमारा साम्यवादी पार्टी में, डी में हमारा कांग्रेस पार्टी में। बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1977 में भारतीय जनसंघ का विलय किस पार्टी में हुआ? बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? अपने कमेंट बॉक्स में दोस्तों कमेंट करें। गलत या सही होने से तो बिल्कुल मत डरिए कि हमारा प्रश्न गलत हो रहा है। गलत या सही होगा तभी ना आपको पता चलेगा कि मेरी एग्जाम की तैयारी कैसे चल रही है। इसलिए आप कमेंट अवश्य करें और थोड़ा आप लोग फास्ट आंसर दीजिएगा दोस्तों। तो बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा 90 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मतलब कहने का मतलब जनता पार्टी में इसका बिल्कुल सही आंसर है। 1977 में भारतीय जनसंघ का विलय जनता पार्टी में हुआ था। ऑप्शन नंबर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। इसी प्रकार आप हमारे अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों। हमारा प्रश्न है राम मोहन लोहरी के नेतृत्व में किस पार्टी का गठन किया गया? दोस्तों राम राम मनोहर लोहरी के नेतृत्व में किस पार्टी का गठन हुआ था दोस्तों? ए में हमारा प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, बी में हमारा संयुक्त समाजवादी दल, सी में हमारा जनता पार्टी, डी में हमारा समाजवादी दल। बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारे 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब कहने का मतलब संयुक्त समाजवादी दल इसका बिल्कुल सही आंसर। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है दोस्तों। दोस्तों इसी प्रकार आप हमारे अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों। हमारा प्रश्न है गांधीवादी समाजवादी की स्थापना करना इनमें से किस दल का प्रमुख उद्देश्य था? बताएं दोस्तों गांधीवादी समाजवादी की स्थापना करना इनमें से किस दल का प्रमुख उद्देश्य था? ए में हमारा समाजवादी पार्टी, बी में हमारा साम्यवादी दल, सी में स्वतंत्रता पार्टी, डी में हमारा जनता पार्टी। बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब कहने का मतलब है स्वतंत्र पार्टी इसका बिल्कुल सही आंसर है। दोस्तों यदि आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को बस सब्सक्राइब कर ले दोस्तों और प्रत्येक दिन क्लास को ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों। दोस्तों इसी प्रकार आप हमारे अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों। हमारा प्रश्न है स्वतंत्र में भारत की स्थापना सरकार में गृह मंत्री कौन था? बताएं दोस्तों स्वतंत्र भारत में पहला सरकार में गृह मंत्री कौन था? ए में हमारा जगजीवन राम है, बी में हमारा सरदार वल्लभ भाई पटेल है, सी में हमारा चक्रवर्ती राजगोपालचारी है, डी में हमारा डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी है। बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्वतंत्र भारत की स्थापना प्रथम सरकार में गृह मंत्री कौन थे दोस्तों? दोस्तों कमेंट करें दोस्तों और थोड़ा फास्ट आंसर दीजिए दोस्तों। तो बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब कि सरदार वल्लभ भाई पटेल इसका बिल्कुल सही आंसर। स्वतंत्र भारत का प्रथम सरकार में गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है दोस्तों। दोस्तों इसी प्रकार आप हमारे अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों। हमारा प्रश्न है स्वतंत्रता के बाद विभिन्न रियासतों को भारतीय संघ में जोड़ने में किस भारतीय नेता का मुख्य योगदान रहा? बताएं दोस्तों स्वतंत्रता के बाद विभिन्न रियासतों में भारतीय संघ में जोड़ने में किस भारतीय नेता का प्रमुख योगदान रहा? बताएं दोस्तों ए में हमारा सरदार वल्लभ भाई पटेल है, बी में हमारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, सी में हमारा सरोजनी नायडू है, डी में हमारा पंडित जवाहरलाल नेहरू है। बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? चार ऑप्शन में से जो भी आंसर आपको सही लग रहा है अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करें दोस्तों और थोड़ा आप लोग फास्ट आंसर दे दोस्तों। तो हमारा 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मतलब कि सरदार वल्लभ भाई पटेल इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों।
दोस्तों इसी प्रकार आप हमारे अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे। दोस्तों हमारा प्रश्न है, भारतीय के द्वितीय आम चुनाव में किस पार्टी से कांग्रेस पार्टी को पराजित होना पड़ा वहां साम्यवादी को सरकार बनी। बताएं दोस्तों, भारत में द्वितीय आम चुनाव में किस राज्य में कांग्रेस पार्टी का पराजित होना पड़ा और वहां साम्यवादी की सरकार बनी। ए में हमारा बिहार है, बी में हमारा मद्रास है, सी में हमारा उत्तर प्रदेश है, डी में हमारा केरल है। बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों चार ऑप्शन में से जो भी आंसर आपको सही लग रहा है दोस्तों, अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करें दोस्तों, और थोड़ा आप लोग फास्ट आंसर दीजिए दोस्तों। तो बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी नंबर, मतलब कि केरल इसका बिल्कुल सही आंसर। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। दोस्तों इसी प्रकार आप हमारे अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे। दोस्तों हमारा प्रश्न है, 1997 के चुनाव में साम्यवादी दल का मुख्य कार्यक्रम थे। बताएं दोस्तों 1997 के चुनाव में साम्यवादी दल का मुख्य कार्यक्रम थे। ए में हमारे राष्ट्रमंडल से भारत को अलग होना, बी में हमारे विदेशी उद्योगों में राष्ट्रीयकरण करना, बी सी में हमारे पुनः रोजगार एवं पुनः सामाजिक सुरक्षा, डी में हमारे उपयुक्त में से सभी। बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा। चार ऑप्शन में से जो भी आंसर आपको सही लग रहा है दोस्तों, अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करें दोस्तों, और थोड़ा आप लोग फास्ट आंसर दे दोस्तों। तो बताएं 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। हमारा इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, मतलब उपयुक्त में से सभी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है दोस्तों। दोस्तों आप हमारा अगला प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों, बारीकी से क्लियर करेंगे। गुटनिरपेक्षता का अर्थ क्या है। गुटनिरपेक्षता का अर्थ क्या है दोस्तों। ए में हमारा परस्पर विरोध हो, गुट में शामिल होना, बी में हमारा विश्व के किसी भी गुट में शामिल नहीं होना, सी में हमारा विश्व के सभी गुटों में शामिल होना, सी में हमारा डी में हमारा मौजूद परस्पर विरोध गुटों में आए रखना। बताएं दोस्तों 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा दोस्तों। गुट निरपेक्ष का अर्थ क्या है दोस्तों, बताएं इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, कमेंट करें और थोड़ा आप लोग फास्ट आंसर दे दोस्तों। तो हमारे 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी नंबर, मतलब कि विश्व के किसी भी गुटों में शामिल नहीं होना, इसका बिल्कुल सही आंसर। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है दोस्तों। दोस्तों आप हमारा अगला प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों, बारीकी से क्लियर करेंगे। हमारा प्रश्न है, समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई। बताएं दोस्तों साम्यवादी पार्टी की स्थापना कौन सी ईस्वी में हुई थी। ए में 1948 ईस्वी में, बी में 1885 ईस्वी में, सी में 1950 ईस्वी में, डी में 1951 ईस्वी में। बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। समाजवादी पार्टी की स्थापना कौन से ईस्वी में हुई थी दोस्तों। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मतलब कहने का मतलब 1948 ईस्वी में इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। दोस्तों आप हमारे अगला प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों। हमारा प्रश्न है, किस वर्ष चीन ने भारत पर आक्रमण किया। बताएं दोस्तों किस वर्ष चीन ने भारत पर आक्रमण किया। ए में 1962, बी में 1964, सी में 1966, डी में 1971। बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा। चार ऑप्शन में से जो भी आंसर आपको सही लग रहा है दोस्तों, अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करें दोस्तों, और आप लोग थोड़ा फास्ट आंसर दीजिए दोस्तों। तो बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाए, किस वर्ष चीन ने भारत पर आक्रमण किया था दोस्तों। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मतलब कि 1962 इसका बिल्कुल सही आंसर। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। दोस्तों यदि आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को बस सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। और इसी प्रकार आप हमारे अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों। हमारा प्रश्न है, गुट निरपेक्षता की नींव रखने में किस भारतीय नेता का प्रमुख योगदान रहा। बताएं दोस्तों गुट निरपेक्ष की नींव रखने में किस भारतीय नेता का प्रमुख योगदान है। ए में हमारा महात्मा गांधी, बी में हमारा BR अम्बेडकर है, सी में पंडित जवाहरलाल नेहरू है, डी में हमारा सरदार वल्लभ भाई पटेल है। बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो हमारा 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब कि पंडित जवाहरलाल नेहरू इसका
बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है दोस्तों। दोस्तों आप हमारे अगला प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों। हमारा प्रश्न है गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया था? बताएं दोस्तों, गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया था दोस्तों? ए में जयप्रकाश नारायण ने, बी में मोरारजी देसाई ने, सी में राम मनोहर लोहिया ने, डी में योगेंद्र ने। बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया था दोस्तों? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मतलब कि जयप्रकाश नारायण ने इसका बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है दोस्तों। दोस्तों आप हमारा अगला प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों। हमारा प्रश्न है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी किस वर्ष दो विरोध दलों में बांट गई? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी किस वर्ष दो विरोधी दल में बांटी गई? ए नंबर 1955 है, बी नंबर 1964 है, सी नंबर 1956 है, डी नंबर 1965 है दोस्तों। बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? चार ऑप्शन में से जो भी आंसर आपको सही लग रहा है वो अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करें दोस्तों, और थोड़ा फास्ट आंसर दीजिए दोस्तों। गलत या सही होने से तो आप बिल्कुल मत डरिए कि हमारा प्रश्न गलत हो रहा है। गलत या सही होगा तभी ना आपको पता चलेंगे कि मेरी एग्जाम की तैयारी कैसे चल रही है, इसलिए आप कमेंट अवश्य करें। तो बताएं दोस्तों 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब कि 1964 इसका बिल्कुल सही आंसर है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने 1964 में विरोधी दलों में बांटी गई। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। दोस्तों आप हमारे अगला प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों। हमारा प्रश्न है कांग्रेस का प्रभुत्व कब से कब तक माना जाता है? ए में 1985 से 1950 तक, बी में 1952 से 1967 तक, डी में हमारा 1967 से 1977 तक, और डी में हमारा 1977 से 2000 तक। बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? चार ऑप्शन में से जो भी आंसर आपको सही लग रहा हो अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करें दोस्तों, और सर आप लोग फास्ट आंसर दें दोस्तों। तो हमारा 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही आंसर। 1952 से लेकर 1967 तक इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है दोस्तों। दोस्तों आप हमारे अगला प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों। हमारा प्रश्न है भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन किया गया। भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन किया गया। ए में हमारा जनवरी 1935 में, बी में जनवरी 1942 में, सी में जनवरी 1950 में, डी में जनवरी 1951 में। बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करें दोस्तों, और थोड़ा आप लोग फास्ट आंसर दे दोस्तों। तो हमारा 33 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा दोस्तों? कमेंट करें आप लोग और फास्ट आंसर दे दोस्तों। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब कि जनवरी 1950 इसका बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है दोस्तों। दोस्तों यदि आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को बस सब्सक्राइब कर ले दोस्तों, और इसी प्रकार आप हमारे अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों। हमारा प्रश्न है भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त थे। बताएं दोस्तों भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त थे। ए मेंबर कुमार मंगलम है, बी मेंबर सुकुमार सेन है, सी मेंबर सचिवानंद सिन्हा है, डी मेंबर TN सेन है। बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करें दोस्तों, और थोड़ा आप लोग फास्ट आंसर दीजिए दोस्तों। तो बताएं इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो हमारा 34 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, मतलब कि कहने का मतलब सुकुमार सेन इसका बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। दोस्तों ये इसी प्रकार आप हमारे अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों। हमारा प्रश्न है भारतीय निर्वाचन आयोग का मुख्य कार्य निम्नलिखित में से कौन सा है? बताएं दोस्तों भारतीय निर्वाचन आयोग का मुख्य कार्य निम्नलिखित में से कौन सा है? ए में स्वतंत्र एवं निरपेक्ष चुनाव करना, बी में मंत्रिपरिषद का गठन करना, सी में हमारा सांसद का कार्यकाल तय करना, डी में लोकसभा भंग करना। बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा 35 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, मतलब कि स्वतंत्र एवं निरपेक्ष चुनाव करना इसका बिल्कुल सही आंसर। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है दोस्तों। दोस्तों इसी प्रकार आप हमारा ये आज का आखिरी प्रश्न पर बारीकी से क्लियर करेंगे। हमारा प्रश्न है पंचशीला समझौता कब हुआ था दोस्तों? बताएं दोस्तों पंचशीला समझौता कब हुआ था? ए में हमारा
ए में हमारा 26 जनवरी 1950 है, बी में हमारा 29 अप्रैल 1954 है, सी में हमारा 21 जून 1971 है, डी में हमारा 24 जून 1975 है। बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा। 4 ऑप्शन में से जो भी आंसर आपको सही लग रहा है अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य करें। ये दोस्तों ये हमारा आज का आखिरी प्रश्न है, इसलिए आप कमेंट अवश्य करें। तो बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। 36 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा दोस्तों, कमेंट करें। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब कहने का मतलब 29 अप्रैल 1954 इसका बिल्कुल सही आंसर है। दोस्तों ये हमारा आज का आखिरी प्रश्न था। दोस्तों इसी प्रकार आप इस चैनल पे पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन ऑल कर दे, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। कमेंट अवश्य करें, कमेंट करना तो आप बिल्कुल मत भूलिएगा। और दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर से महाराज सर से कांटेक्ट करके पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।